वेलकम। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द मुगल्स। आइए जानते हैं मुगलों के बारे में। मुगलों का नाम सुनते ही ताजमहल, लाल किला और भव्य दरबारों की छवि उभरती है। कुछ लोग उन्हें महान शासक मानते हैं तो कुछ केवल लुटेरे और अत्याचारी। लेकिन सच इन दोनों के बीच छिपा है। मुगल अचानक भारत पर नहीं छा गए। वे मध्य एशिया की मिश्रित संस्कृति की उपज थे, जिनकी रगों में तैमूर और चंगेज खान का खून था। उनका भारत आना सिर्फ आक्रमण नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी, जिसने भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति को बदल दिया। मुगलों की कहानी सिर्फ युद्ध या विजय की नहीं, बल्कि एक तहजीब के बनने और बिखरने की है। उनके शासन में कला और स्थापत्य फले फूले, लेकिन कर, धार्मिक टकराव और क्रूरता भी दिखी। क्या उनकी महानता उनके निर्माणों में है या विनाश में? इतिहास को काले सफेद में नहीं देखा जा सकता। मुगलों को केवल महान या लुटेरे कहना इतिहास के साथ अन्याय होगा। उनकी जटिलता को समझना जरूरी है। मुगलों की जड़ें फरगना घाटी, आज के उज्बेकिस्तान से जुड़ी हैं। बाबर को तैमूर और चंगेज खान की विरासत मिली थी। बाबर का बचपन संघर्षों से भरा था। समरकंद जीतने के सपने अधूरे रह गए तो उसने भारत का रुख किया। उस समय भारत कई राज्यों में भंटा था और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सत्ता कमजोर थी। बाबर को भारतीय सरदारों ने बुलाया। 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की छोटी सेना ने तोपों और युद्ध नीति से लोदी को हरा दिया। इसी से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर का शासनकाल छोटा था, लेकिन उसने साम्राज्य को मजबूत किया। उसके वंशजों ने इसे विशाल साम्राज्य में बदला। यही साम्राज्य आगे चलकर भारतीय इतिहास की धारा बदलने वाला बना। बाबर के बाद हुमायूं ने सत्ता संभाली, लेकिन उसे शेर शाह सूरी से हारकर भारत छोड़ना पड़ा। बाद में वह वापस लौटा और मुगल वंश को बचाए रखा। हुमायूं के बेटे अकबर ने 13 साल की उम्र में गद्दी संभाली और साम्राज्य को असली पहचान दी। अकबर ने सैन्य विजय के साथ साथ राजपूतों से संबंध, प्रशासनिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग आया। कला, स्थापत्य और संस्कृति चरम पर पहुंचे। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने सत्ता हथियाई। उसने साम्राज्य को सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचाया, लेकिन उसकी कठोर धार्मिक नीतियों ने असंतोष बढ़ाया। जजिया कर लागू करना, मंदिर तोड़ना और सख्ती ने राजपूतों, सिखों और मराठों को विरोधी बना दिया। जहां अकबर ने भारत को जोड़ा, वहीं औरंगजेब की नीतियों ने उसे तोड़ दिया। मुगल शासकों की नीतियां धर्म के मामले में अलग अलग थीं। अकबर ने सुलह-ए-कुल यानी सबके साथ शांति की नीति अपनाई। उसने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर खत्म किए और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां सभी धर्मों के विचारों पर चर्चा होती थी। अकबर ने दीन-ए-इलाही का विचार दिया, जो धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। कई इतिहासकार इसे सत्ता की चतुर नीति मानते हैं, लेकिन इससे साम्राज्य को स्थिरता मिली। औरंगजेब ने इसके विपरीत जजिया कर फिर से लागू किया, संगीत और कला पर पाबंदी लगाई और कई मंदिर तोड़वाए। उसकी नीतियों को धार्मिक कट्टरता कहा गया, लेकिन कुछ फैसले राजनीतिक भी थे। विद्रोही राजाओं के खिलाफ कार्रवाई। औरंगजेब की सादगी और ईमानदारी की भी चर्चा होती है, लेकिन उसकी सख्ती ने साम्राज्य को कमजोर किया। मुगल सिर्फ शासक नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उनकी स्थापत्य कला आज भी भारत की पहचान है। बाबर ने बाग बगीचों की शुरुआत की, हुमायूं के मकबरे ने नई शैली दी और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। मुगल दरबार में चित्रकला और संगीत को शाही संरक्षण मिला। तानसेन जैसे संगीतकार अकबर के दरबार में थे। फारसी दरबार की भाषा थी, लेकिन आम लोगों के बीच उर्दू का जन्म हुआ। मुगल काल में बिरयानी, कबाब, कोरमा जैसे व्यंजन लोकप्रिय हुए। उन्होंने भारतीय और मध्य एशियाई परंपराओं को मिलाकर गंगा जमुनी तहजीब को जन्म दिया। भले ही साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उनकी सांस्कृतिक विरासत आज भी भारतीय जीवन का हिस्सा है।